पिछले क्लास में हमने बात की थी वेक्टर के बेसिक्स के बारे में, और वो क्लास थोड़ा लास्ट में डिस्टर्ब हो गया था, कुछ टेक्निकल ग्लिच था, उसके कारण एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में ही वीडियो रुक गया था। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो देखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में क्या करना होता है, जो दो वेक्टर्स दिए गए हैं उनके बीच का जो एंगल निकालना है उसको आपको क्या करना है। देखिए, सपोज आपको ये दो वेक्टर दे दिए हैं, ये है वेक्टर ए और ये कोई वेक्टर दिया हुआ है, ये है वेक्टर बी। ठीक है, तो मैंने प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसलेशन बताया है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसलेशन में आप वेक्टर को पैरेलल स्लाइड, पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हैं। बस इसका लेंथ चेंज नहीं करना है और इसका एरो का डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। लेंथ अगर आप चेंज कर दोगे तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, और डायरेक्ट एरो हेड चेंज कर दोगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो आपको ये ख्याल रखना है कि इसका लेंथ चेंज ना हो और इसका एरो हेड चेंज ना हो। तो पहला काम आपको करना है कि वेक्टर्स को अरेंज करना है टेल टू टेल या टिप टू टिप, टिप टू टिप, जिसको हम लोग हेड टू हेड भी कहते हैं। ये दोनों चीजें सही है, या तो टेल टू टेल कर लीजिए या टिप टू टिप कर लीजिए या हेड टू हेड, एक ही चीज है। तो पहले तो इसको अरेंज कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने ए को लिया ऐसे, यहाँ पे ये है वेक्टर ए, मेक श्योर। हाँ, ओके, ये है वेक्टर ए। ठीक है, जहां से वेक्टर शुरू होता है वो टेल होता है और ये उसका टिप है। वेक्टर बी को लाया मैं ऐसे और लाके यहाँ पे लगा दिया ऐसे, तो ये रहा मेरा वेक्टर बी। देख, ये दोनों का टेल से टेल जुड़ गया। ठीक है, ए और बी को मैंने जोड़ा, दोनों का टेल से टेल जुड़ गया। ऐसा करने से आपको, ऐसा आप करोगे, इस तरह से वेक्टर्स को अरेंज करोगे तो आपको दो एंगल मिलेगा। देखो, एक एंगल तो आपको यहाँ दिख रहा है, एक एंगल आपको यहाँ दिख रहा है, इसको हमने बोल दिया थीटा, और एक एंगल दिख रहा है ये बाहर का, पूरा होता है 360। तो 360 में से थीटा निकल गया तो ये बाहर का एंगल बचा 2 पाई माइनस थीटा, या इसी को कहते हैं हम 360 माइनस थीटा। ठीक है, अब दोनों में से छोटा वाला एंगल चुन लेना है आपको। यू हैव टू चूज द स्मॉलर एंगल आउट ऑफ बोथ। सो आउट ऑफ द टू यू हैव टू चूज द स्मॉलर वन। तो ये छोटा दिख रहा है हमको, सो ये हो जाएगा दोनों वेक्टर के बीच का कोण। ठीक है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। सो क्या करना है, you have to arrange both the vectors such a way that either their tail to tail or their tip to tip coincides. If you do so, two angles will be formed. So choose the smaller one and that will be the angle between two vectors. ठीक है, दोनों वेक्टर्स को इस तरह से अरेंज कीजिए, इस तरह से सजाइए, या तो उनका टेल से टेल मिल जाए या उनका टिप से टिप मिल जाए। और ऐसा करने से दो एंगल का फॉर्मेशन होगा, और उन दोनों एंगल्स में से छोटा वाला एंगल दोनों वेक्टर के बीच का एंगल माना जाएगा। ठीक है, ये था आपका वेक्टर ए और ये था आपका वेक्टर बी। तो दोनों में से छोटा वाला एंगल कौन है, थीटा। तो थीटा को हम लोग दोनों के बीच का एंगल कंसीडर कर लेंगे। क्लियर, तो ये है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आगे देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में। जैसे मैं अगर दोनों वेक्टर्स को ऐसे ले लूं, इसी पे बना दूं दूसरा वेक्टर, यानी वेक्टर ए भी इसी पे है और वेक्टर बी भी इसी पे है, या मैं बी को ऐसे थोड़ा सा स्लाइड कर दूं और ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, तो एंगल नहीं बन रहा है अभी। ठीक है, एंगल नहीं बन रहा है, एंगल इनका जीरो है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। एंगल बनने के लिए दोनों लाइन के बीच में इंक्लिनेशन होना जरूरी है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल होता है 0। जैसे ये एक ही लाइन पे है, देखिए तो सिमिलर है, ये एक ही लाइन पे है दोनों, तो और डायरेक्शन भी एक ही है, तो इनके बीच कोई एंगल नहीं बन रहा है। दोनों पैरेलल हैं तो भी नहीं बन रहा है, अभी भी नहीं बन रहा है क्योंकि पैरेलल है। जैसे ही मैं इसको एक लाइन को वहीं रहने दूंगा और दूसरे लाइन को यहाँ से उठाना शुरू करूँ, इंक्लिनेशन बस एंगल बनना शुरू हुआ, बनते 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 ये हुआ 90, और इसके बाद मैं और बढ़ाऊं तो ये 90 से बढ़ते बढ़ते 90 प्लस थीटा होते होते 180। तो दो वेक्टर जो एक दूसरे के अपोजिट में जा रहे हो 180 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर, तो देखिए जरा गौर से, यहाँ पे तो एंगल हो गया 0। उसके बाद अगर मैं वेक्टर्स को ऐसे बना दूं, एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी,
तो ये वाला थीटा माना जाएगा जो मैंने अभी दिखाया आपको, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल, ठीक है, थीटा। यहाँ पे तो 0 है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं दोनों वेक्टर को, एक को मैं ऐसे लूं, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90, ठीक है, दोनों वेक्टर के बीच में, क्योंकि इधर से जब तुम देखोगे तो 270 हो जाएगा, ठीक है, तो ये है 90, ठीक। उसके बाद अगर मैं ऑड टू ऑड टिल्ट कर दूं, ये है मेरा वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, तो ये वाला जो एंगल मेरा बन रहा है ये तो 90 प्लस थीटा बन रहा है। अरे यहां तक कितना हो रहा था 90, तो ये 90 से कुछ ज्यादा हो गया तो 90 प्लस थीटा, लेकिन गौर से देखोगे तो 180 से कम है ये, तो इस साइड वाला 180 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये तो नहीं लेंगे, ये वाला ले लेंगे, 90 प्लस थीटा ही छोटा है अभी भी, तो ये ले लेंगे। यहाँ पे ये 90 वाला ले रहे हैं क्योंकि इधर वाला 270 हो जाएगा, तो 270 नहीं लेंगे हम लोग, 90 लेंगे, छोटा वाला एंगल चुनना होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि अगर मैं, ये है मेरा वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट में चले गए, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 180 का, एक इधर जा रहा है वेक्टर और एक उधर जा रहा है वेक्टर, तो चाहे ये लो और चाहे ये लो 180 ही होगा। यू कैन चूज इधर ऑफ द टू, दोनों में से कोई भी आप चुन सकते हैं, क्योंकि इसमें छोटा बड़ा तो है नहीं, दोनों 180 है, तो कोई भी ले सकते हैं। अब देखो अगला कंडीशन, ए को मैंने यहीं रखा, वेक्टर ए को यहीं रखा और बी को ऐसे मोड़ दिया, तो अब ये 180 से बड़ा हो गया, जैसे ही 180 से बड़ा होगा दूसरे साइड का एंगल ये 180 से छोटा हो जाएगा, ये हो गया थीटा, तो ये वाला एंगल ले लेना है, ठीक है। यहां से ये समझ में आता है कि एंगल 0 हो सकता है, एंगल कुछ थीटा हो सकता है, एंगल 90 हो सकता है, एंगल कुछ 120, 30, 35, 45 ऐसा हो सकता है, एंगल 180 हो सकता है, लेकिन जैसे ही 180 से बढ़ाओगे फिर छोटा वाला एंगल लेना पड़ेगा, यानी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम लोग लिख देंगे थीटा जो है 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और 180 से छोटा होगा या 180 के बराबर होगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी दो वेक्टर्स के बीच का मिनिमम एंगल 0 हो सकता है और मैक्सिमम एंगल 180 हो सकता है, 180 से ज्यादा नहीं होता है। सो ये है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इस पे कुछ हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन ये है, बोल रहा है इफ द एंगल बिटवीन, if the angle between vector A and vector B, vector A and vector B is pi by 3, pi by 3, then the angle between then the angle between 2A and minus 3B is, और इसमें ऑप्शन दिया है पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, पाई बाय 6, 5 पाई बाय 3, और ये फिगर है, ये है A और ये है B, और इनके बीच का जो एंगल दिया है वो दिया है पाई बाय 3।
ठीक है, ओके, देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे दो वेक्टर्स दिया गया है ए और बी, और बोल रहा है उनके बीच का एंगल है π/3। तो बोल रहा है कि 2a वेक्टर 2a और -3b के बीच का एंगल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए गौर से, कल के क्लास में जो पिछला क्लास था हमारा, उसमें मैंने बोला था कि जो वेक्टर का लेंथ होता है, जिस लाइन से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, उस लाइन का लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाता है। तो अगर ये वेक्टर ए है, तो अगर मैं इसको डबल कर दूं, ऐसे बढ़ा दूं, तो ये वेक्टर 2a हो जाएगा। अगर डबल कर दूं तो हम्म, हम्म, ये अगर a है, तो मैं इसके लेंथ को अगर डबल कर दूं, लेंथ को डबल कर दूं, तो ये हो जाएगा 2a। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, इधर कहीं बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसके लेंथ को कर दे रहा हूँ डबल, तो ये हो गया 2a। ठीक, अब मुझे चाहिए -3b, ये है b। तो अगर मैं इसके अपोजिट में इतना ही बड़ा बना दूं, देखो, ये था b और ये एंगल था π/3। तो इतना ही बड़ा मैं इधर बना दूं तो -b हो जाएगा इसके अपोजिट में। देखो, ये है a, और इतना ही बड़ा मैं इधर बना दूं इसके अपोजिट में, तो -a हो जाएगा। तो अगर मैं इतना ही लेंथ का इधर बना दूं, तो ये हो जाएगा -b, और इसका लेंथ 3 गुना कर दूं, तो हो जाएगा ये -3b, और डायरेक्शन हो गया अपोजिट। क्लियर? अगर इस b के लेंथ के बराबर का इधर बना दूं, तो हो जाएगा -b, और इसके 3 गुना कर दूं तो -3b हो जाएगा। b के अपोजिट में उतना ही लेंथ का बनाऊं तो -b, और उसका 3 गुना कर दूं तो -3b हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो दे आर आस्किंग दिस एंगल। ओके, देखते हैं, यहां से मैं इसको हटाता हूं। ये हो गया है माइनस, ये हो गया है -3b। ये वाला एंगल चाहिए मुझे। तो एक इमेजिनरी लाइन बना लेते हैं हम लोग एक्सिस के लिए। देखो, ये π/3 है अगर, तो सामने का एंगल बराबर होता है ये π/3, तो ये एंगल भी होगा π/3। ठीक है, और पूरा होता है पाई, ये पूरा कितना होता है पाई। तो ये वाला एंगल जो व्हाइट से दिखा रहा हूं मैं, ये एंगल कितना होगा, पूरा पाई है, और ये π/3 निकल गया, तो ये हो जाएगा पाई -π/3, और यहां से हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2π/3। ठीक है, 2π/3 इज द करेक्ट ऑप्शन, 2π/3। या आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि ये पाई बाई थ्री का मतलब होता है 60 डिग्री। आप ऐसे बदल सकते हैं, π/3 है, 180/π से मल्टीप्लाई कर दो, ये डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, 180/π से मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से ये 60, तो π/3 को हम 60 डिग्री कहते हैं। π/3 इक्वल टू 60 डिग्री कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री, और पूरा होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 60 डिग्री निकालोगे, तो ये एंगल तुम्हारा मिल जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री को ही हम 2π/3 कहते हैं। देख लो यहाँ पे 2π/3 को 180/π से मल्टीप्लाई कर लो, पाई से पाई कैंसिल, और ये 3 से 60 बार में 60 इंटू 2 120 डिग्री। तो ये एंगल होगा 120 डिग्री, अगर आपसे रेडियन में पूछा है तो 2π/3। ठीक है, so this is the angle between 2a and -3b. So I hope you enjoyed the question. So let's move on to the next question. Next question ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ऐसे रखा गया है, बोल रहा है कि ये F1 है जो 100 न्यूटन का है, और एक वेक्टर ऐसे रखा गया है। एक वेक्टर ऐसे रखा गया है और दूसरा वेक्टर ऐसे रखा गया है, और ये है F2, ये भी 100 न्यूटन है।
और ये वाला एंगल बोल रहा है 60 है। ठीक, तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको देखते हैं और बोलते हैं 60 डिग्री हो गया है। लेकिन अभी मैंने जो आपको तरीका बताया उसमें ये बात हुई थी कि वेक्टर को उनके बीच का एंगल निकालने के लिए आपको देखना है कि टेल टू टेल जुड़े हुए होने चाहिए या टिप टू टिप जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो देखो तो ये वेक्टर का टिप है और ये इस वेक्टर का टेल है, तो टेल टू टिप जुड़ा है, मतलब गलत रखा गया है। तो एक काम कर सकते हो तुम, इसको आगे बढ़ा दो या इसको नीचे कर दो। अगर इसको आगे बढ़ा दोगे तो टेल टू टेल हो जाएगा और इसको नीचे खींच दोगे तो टिप टू टिप हो जाएगा। देखो, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसी वेक्टर को मैंने आगे बढ़ा दिया ऐसे। ठीक है, ऐसे डायरेक्शन था, तो ये है F2 इक्वल टू 100 न्यूटन। ठीक है, और ये आपका था F1 इक्वल टू ये हो जाएगा 100 न्यूटन। और ये वाला लाइन इमेजिनरी कर देते हैं और ये एंगल हमको पता था 60 डिग्री, पूरा 180 होता है। अब देखो ये टेल टू टेल मिल गया है और ये वाला एंगल इनके बीच का एंगल माना जाएगा। ठीक है, जो ये एंगल दिख रहा है यहाँ पे, ये एंगल F1 और F2 के बीच का एंगल माना जाएगा, क्योंकि अब जाके ये टेल टू टेल हुआ है। तो टेल टू टेल हो गया तो अब आप एंगल निकाल सकते हैं। तो पूरा 180 होता है, 180 में से 60 निकला तो ये बचा 120 डिग्री। इस तरह से निकालेंगे। दूसरा तरीका देखो, इसी वेक्टर को मैं ऐसा कर सकता हूं कि जैसा F2 था वैसा रहने दिया, F2 इक्वल टू 100 न्यूटन। ठीक है, अब देखो F1 जो था ऐसे ऊपर की तरफ, उसको मैंने नीचे खींच लिया। ये था आपका F1, इसको मैंने क्या किया, ऐसे नीचे खींच लिया, डायरेक्शन ऐसे है। तो देखो, तो अब इसका भी टिप और इसका भी टिप। ठीक है, अब ये मैं इमेजिनरी लाइंस बना दे रहा हूं। ये वाला एंगल दिया था 60 डिग्री, तो इसके सामने भी होगा 60 डिग्री, आमने सामने का बराबर। और आपको चाहिए अब कौन सा, ये एंगल चाहिए आपको, ये वाला एंगल चाहिए, क्योंकि F2 और F1 के बीच का ये एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये 60 तो ये भी 60, पूरा 180 होता है, तो 180 में 60 निकला तो ये आ गया 120 डिग्री। तो आप टेल से टेल मिलाएं या टिप से टिप मिलाएं, एंगल उतना ही होगा। क्लियर? एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो अगर आपसे बन जाए तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, अगर आपसे बन जाता है तो। देखिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। ठीक है, और इनके बीच में बोल रहा है 150 डिग्री का एंगल है और इसका सही एंगल आपको बताना है, ये है वेक्टर बी। ठीक है, सो ये रहेगा आपका, आराम से बताइए। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।